नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत से ममता बनर्जी तो बहुत परेशान है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे बांग्लादेश के अंदर डर का माहौल फैल गया है। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे और बंगाल के अंदर बीजेपी को जीतती देख के उसी दिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट से बयान आने चालू हो गए थे। इवन बांग्लादेश के एक एमपी ने तो बता दिया कि बंगाल के अंदर अब बीजेपी की सरकार बन रही है, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को केयरफुल होना पड़ेगा। बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार से बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अब बांग्लादेश को डर है कि बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई है और बीजेपी की सरकार का बंगाल के अंदर पहला ही एजेंडा ये था कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के अंदर इलीगल तरीके से घुस गए हैं, उसको बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी सरकार बांग्लादेश के अंदर वापस भेज देंगे। तो ये डर बांग्लादेशी घुसपैठिए और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अंदर अभी से दिखने लगा है। उनको डर है कि बीजेपी की सरकार बनते ही पहले ही इंडिया वाले जो बांग्लादेशी घुसपैठिए इंडिया के अंदर इनलीगल तरीके से घूम रहे हैं और इनलीगल तरीके से इंडिया के डॉक्यूमेंट भी बना लिए हैं, उनको अब इंडियन गवर्नमेंट इंडिया से भगा देंगी। और दोस्तों, दूसरी साइड बांग्लादेशी गवर्नमेंट इसीलिए भी बहुत परेशान है क्योंकि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए इनलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया के अंदर काम धंधा करके जो भी पैसा कमाते हैं वो बांग्लादेश के अंदर वापस भेजते हैं। तो इससे बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा होता है। और दोस्तों, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए इंडिया के अंदर लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में है। तो आप जान सकते हो कि बांग्लादेश को इससे कितना फायदा होता होगा, क्योंकि ये लोग इंडिया के अंदर एक तो इनलीगल तरीके से आते हैं, इंडिया के अंदर कोई टैक्स नहीं भरते और फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं ताकि इनको कोई पकड़े ना। लेकिन ये जो भी कमाते हैं उसको बांग्लादेश के अंदर वापस भेज देते हैं, या तो इंडिया के अंदर इनलीगल तरीके से घूमते हैं और इनलीगल काम करते हैं। इसीलिए अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। एक तो उनको लगता है कि हमारा रेवेन्यू बंद हो जाएंगे, और दूसरी बात यह कि इंडिया जो यहाँ से करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, तो बांग्लादेश वाले उनको कहां पे रखेंगे और कैसे उनको नौकरी धंधा देंगे। तो इसीलिए बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा डर है। जब तक बांग्लादेश के अंदर ममता या तो टीएमसी की सरकार थी, तो टीएमसी और ममता की सरकार तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को इंडिया के अंदर प्रोत्साहन देते थे, मतलब यहाँ पर उनको प्रोत्साहन मिलते थे। इसीलिए तो बांग्लादेशी घुसपैठिए इनलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आते ही रहते थे। वरना सेंट्रल गवर्नमेंट तो काफी सालों से कह रही थी कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए इनलीगल तरीके से इंडिया के अंदर घुस रहे हैं, इनको बंगाल की सरकार कुछ करे या तो इनको वापस भेज दे। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बंगाल की सरकार की ही गलती नहीं थी, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलती थी। क्योंकि दोस्तों, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। मतलब बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन करते हैं? बीएसएफ वाले, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो होम मिनिस्ट्री ने यह बताया कि बीएसएफ पूरी तरीके से बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं कर सकती। मतलब बॉर्डर पे काफी सारे ऐसे लोकेशन है कि वहां पर बीएसएफ को सिक्योरिटी 24/7 करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें बांग्लादेश की बॉर्डर पे फेंसिंग लगानी पड़ेगी, और फेंसिंग लगाने के लिए ममता की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हम पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट या तो बीजेपी का बंगाल के अंदर सबसे बड़ा एजेंडा ही ये था कि अगर बीजेपी की सरकार बंगाल के अंदर बनती है तो सबसे पहले बीजेपी वाले बांग्लादेशी जो इनलीगल तरीके से इंडिया के अंदर घूम रहे हैं उसको भगाएंगे, और दूसरा एजेंडा ये है कि हम बांग्लादेश की बॉर्डर पे फेंसिंग लगाएंगे। अभी तक टीएमसी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को फेंसिंग लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही थी, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार आ गई है, इसीलिए बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके फेंसिंग लगाएंगे। मतलब जो जमीन के प्रॉब्लम आ रहे थे वो अब बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बन जाएंगी तो जमीन के प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट बंगाल के अंदर जमीन को अक्वायर कर लेंगे, बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट बांग्लादेश की बॉर्डर पे फेंसिंग लगा देंगे। तो यहाँ पर गलती सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की नहीं थी, गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की भी थी।
क्योंकि बॉर्डर की सिक्योरिटी बीएसएफ वाले करते हैं और बीएसएफ वाले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते थे। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी तक एक बहाना था कि टीएमसी सरकार हमें फेंसिंग लगाने के लिए जमीन नहीं देती। लेकिन अब बंगाल के अंदर बीजेपी की ही सरकार बन गई है, तो अब आने वाले दिनों के अंदर देखने वाली बात यह है कि बंगाल की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे साथ में काम करके जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है वहां पर कैसे फेंसिंग को लगाती है। अभी तक तो ये फेंसिंग बहुत बड़ा बहाना था, लेकिन अब फेंसिंग का बहाना नहीं रहेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बांग्लादेश के साथ मिलके या तो बांग्लादेश के बॉर्डर पे यूनिलेटरली कैसे काम करती है वो हमें आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश के अंदर भी डर का माहौल है, क्योंकि अगर बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला तो ये लाखों की संख्या में नहीं है, ये करोड़ों की संख्या में है। और करोड़ों की संख्या में अचानक इंडिया से बांग्लादेशी इनलीगल घुसपैठिए बांग्लादेश के अंदर जाते हैं, तो जाहिर है कि वहां पर गवर्नमेंट को भी परेशानी आएगी, उनको काम धंधा भी देना पड़ेगा और उनको रहने के लिए मकान भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बांग्लादेश के अंदर भी हाल ही में इकोनॉमिक क्राइसिस ही चल रहा है, तो बांग्लादेश के पास भी इतने वेलफेयर नहीं है कि जो इंडिया वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे उसको बांग्लादेश की गवर्नमेंट अचानक ही अच्छी फैसिलिटी दे सके। इसीलिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट को परेशानी है। लेकिन दोस्तों, अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ये भी स्टेटमेंट आने लगे हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। मतलब आने वाले दिनों के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर इतनी सारी परेशानी हो रही है, उसका क्या होगा? और बीजेपी का सबसे पहला एजेंडा ही ये था कि अगर बीजेपी सरकार बंगाल में बनती है तो सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे। तो ये काम तो बीजेपी को करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो बंगाल की जनता ने वन साइडेड बीजेपी को जिताई है, क्योंकि बंगाल की जनता भी अब बांग्लादेशी घुसपैठियों से बहुत परेशान थे। अब बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल की जनता की नौकरी खा रहे थे और बंगालियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गए थे। तो दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चलेंगे कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट बांग्लादेश के साथ मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे या तो वन साइडेडली बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अभी से परेशानी दिखने लगी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।